जय हिंद, नमस्कार। मैं नाशिदा सुरेंद्र सिंह, फर्स्ट महा रेजिमेंट इंडियन आर्मी। मैं इस वीडियो में गद्दार और चोर कर्नल अमित बिष्ट के फादर साहब के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी कि जैसा बाप वैसा बेटा। मेरे केस में ये कहानी बिल्कुल फिट बैठती है। यानी कर्नल अमित बिष्ट के जो फादर साहब थे वो कर्नल बिष्ट के से मतलब 2 कदम आगे के ही कलाकार थे। अभी मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने कर्नल बिष्ट की लाइन ऑफ कंट्रोल पर पैसा लेकर जो घुसपैठ कराता था हमारे देश में ये आतंकवादियों की, और जो जवानों का शोषण करता था, चोरी करता था और बहुत ज़्यादा उल्टे कारनामे करता था, तो मैंने इसका रिपोर्ट किया था। इस कारण इसने अपने प्रभाव से मुझे पहले तो पोस्टिंग इधर उधर भगाया था। फिर मैं जब पोस्टिंग के विरोध में इसकी कंप्लेन करी थी तो वहाँ पर कोई कार्रवाई हुआ नहीं था, हायर अथॉरिटी ने नहीं किया था, तो मैंने दिल्ली हाई कोर्ट में केस डाल दिया था। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने 3 वीक का समय देते हुए इसके ऊपर शिकंजा कस दिया था, और हर आर्मी हेडक्वार्टर की तरफ से भी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के ऑर्डर होके मुझे दिल्ली में अटैच कर लिया गया था। लेकिन ये जालसाज इतना सौदागर है कि इसने दूसरे बड़े अधिकारियों से सेटिंग करके मुझे J&K में बंदी बना के ले गया था। तो मैं जब वहां गया था तो इसने मेरे को हॉस्पिटल में पागल घोषित करके डाल दिया था और मुझे कैद में कर लिया था। तो मैं कैद में होने के बाद मैं तो इसकी कोई कंप्लेन करना, दोबारा दिल्ली हाई कोर्ट में जाने के काबिल रहा नहीं था। तो मेरा छोटा भाई नरेंद्र सिंह, जो सेकंड जाट से रिटायर्ड है, और मेरी मिसेज, ये दोनों मेरे लिए बहुत संघर्ष कर रहे थे। इन्होंने दोनों ने मेरी बात को उठाया, दिल्ली आर्मी हेडक्वार्टर, डिफेंस मिनिस्ट्री, यहाँ तक कि बहुत से मिनिस्टर्स को जाके मिले कि मेरे साथ एक गद्दार चोर कर्नल मुझे जान से मारने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि मैं उसकी गद्दारी और चोरी का विरोध कर रहा था। तो इस पर फिर कर्नल बिष्ट को बड़ा परेशानी हुआ कि मुझे तो कैद में कर लिया, लेकिन मेरी वाइफ और मेरे छोटे भाई को कैसे कैद में किया जाए, क्योंकि वो तो अभी रिटायर हो चुका था। तो इसके फादर ने, मंगल सिंह बिष्ट ने, बड़ी एक साजिश रची। मैं करनाल हरियाणा में रहता हूँ, मेरा और गांव है जो मेरा सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। मेरा छोटा भाई मेरे परिवार को संभालने के लिए करनाल में आता रहता था, क्योंकि मुझे तो इसने बिष्ट ने कैद में करवा लिया था। तो जब वो करनाल से सोनीपत की तरफ जा रहा था तो रास्ते में पानीपत आता है, ये वहीं रहता है। इसने मेरे छोटे भाई को पकड़ा और मेरे भाई के साथ उनका एक दोस्त भी था। दोनों को पकड़कर झूठी FIR दर्ज करके एक झूठा मुकदमा दायर करवा दिया, और यह मुकदमा 2015 से 19 तक चला, और बाद में कोर्ट ने डिसमिस किया, पूरा झूठा पाया गया था। इसलिए तो मैं यहाँ पर कर्नल बिष्ट के फादर साहब की ये कहानी बता रहा हूँ कि कर्नल बिष्ट के फादर ने अपने गद्दार बेटे, चोर बेटे को बचाने के लिए क्या हथकंडा अपनाया था, क्या 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 कार्रवाई की थी। यानी मेरे परिवार को भी पूरा डैमेज करने के लिए कोशिश की थी। और मैं आपको बताता हूँ, कर्नल बिष्ट के जो फादर साहब हैं, जब मेरी लखनऊ में पलटन थी, जब मेरी यूनिट लखनऊ में थी, तो यह एज ए कमांडिंग ऑफिसर के बाप की तरह ये ऑपरेटिंग करता था मेरी यूनिट में। यानी मैं तो कर्नल बिष्ट का फादर हूं, तो मेरे लिए तो फर्स्ट महा जो यूनिट है, ये आर्मी है, वो तो मेरे लिए वही सारी का, मैं तो एक टाइप से मैं यूनिट का ही बाप हो गया हूँ। तो ये जो हमारे PRI ऑफिस होता है, जहाँ पर जो फाइनेंशियल हमारा मैनेजमेंट होता है, या जो भी रिपोर्ट एंड रिटर्न्स बनते हैं, ऑडिट होता है, तो सारे डॉक्यूमेंट्स में जो भी है ये खुद वहाँ पर काफ़ी अपना वो करता था, हेरा फेरी। क्योंकि जो झूठा बिलिंग होता था, जो भारत सरकार से जो भी ग्रांट्स आती है, जो बहुत कुछ हमारा सरकारी जो पैसा आता है, तो उसके लिए बिलिंग वगैरह करना होता है, फिर उसका ऑडिट होता है, एक प्रक्रिया सेट होती है। लेकिन इसका फादर जो भी इन कामों में सारा इसके फादर का ही रोल होता था, जो झूठे बिलिंग वगैरह करवाना, क्योंकि कर्नल बिष्ट को और ज्यादा चोरियों के और धोखाधड़ी से फुर्सत नहीं होती थी। कर्नल बिष्ट को CSD कैंटीन में भी एक धंधा था उसका, दारू बेचने का और कैंटीन का, और इसको बहुत से और कामों में भी अपना हेरा फेरी में बिजी होता था। इसलिए दोनों बाप बेटा मेरी यूनिट में, इनका मतलब एक टाइप से अपना, जैसे ये इनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है ये आर्मी। इसके फादर साहब की पहुंच पूरे हमारे यूनिट के, जो भी हमारे सेना के डॉक्यूमेंट होते हैं, जो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, ओनली सोल्जर उनको देख सकता है और उन पे हमारे जो कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन इसके फादर हर जगह पे वो उनका प्रभुत्व था, और वो यहाँ तक कि हमारी सेना के जो हथियार होते हैं, गोला बारूद होता है,
वहां पर चले जाते थे और किसी भी हथियार को उठा के बोलते आज मुझे इसका फायर करना है, आज मुझे इसका फायर करना है। आप लोग ये फोटो में देख ही पा रहे होंगे, इस फोटो में ये LMG के फायर का एंजॉय कर रहा है और स्नाइपर राइफल का। तो इस प्रकार मेरी यूनिट के 20-25 जवान तो इनकी टहल बजाने, इसको फायरिंग आदि करवाने और इसके जूठे बिलिंग वगैरह जो प्रिपेयर होते थे वो उसमें लगे रहते थे। यहाँ तक कि इस 5-7 जवान इसके परिवार के लोगों को लखनऊ में लाना, उनको पिकनिक मनवाना, फिर उनको पानीपत छोड़ के आना, फिर दोबारा उसके दूसरे रिश्तेदार को लाना, वहाँ छोड़ के आना, उनकी सहायकी करना वगैरह में ही बिजी रहते थे। और जो जिन लोगों को आगे प्रमोशन का लालच है, अभी जिस प्रकार आप इस फायरिंग के फोटो में देख रहे हैं, 2 मेरे ये होनहार सूबेदार साहब हैं, इनको आगे ऑनररी वगैरह की तलाश है। अभी ये सूबेदार मेजर तो बन भी चुके हैं, तो बढ़ चढ़कर चापलूसी कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे चापलूसी में भी थे, लेकिन ज्यादातर लोग जब मैंने इसका विरोध किया था तो मेरी सपोर्ट में आ गए थे। इस कारण इसने मुझे इस यूनिट से ही हटा दिया था। और जो मैं कमांडो टीम का एक प्लाटून कमांडर था, उस टीम से तो मेरे को बहुत जल्दी हटा दिया था, क्योंकि वो सारे लड़के मेरे साथ खड़े हो सकते थे, इसे पूरा डर था। तो मैंने इस वीडियो में आपको यही बताया कि कर्नल भीष्म के फादर साहब जैसे ही हैं, यानी कर्नल भीष्म से 10 गुना आगे के हैं। बेटा नंबरी जैसे बाप 10 नंबरी होता है, तो वही है। इसी वजह से कर्नल भीष्म बहुत ही बचपन से ही ये सारी चीजें सीखा हुआ है और इसलिए वो इन चीजों को करने में बहुत ही सक्षम है। और उसको मेरी यूनिट का हर जवान सौदागर के नाम से जानता है। यानी उसने ऊपर वाली अथॉरिटी को भी इतना ज्यादा झूठे रिपोर्ट रिटर्न्स एंड जुबान का बहुत मीठा है, उनको इतना काबू में किया कि अभी तक मेरे मामले में कार्रवाई नहीं हुई। तो मैंने आपको इसमें इनके बाप बेटे की दोनों की कहानी बताई, जो आप समझ गए होंगे और आपको सारी मेरी स्टोरी को समझने में अच्छे इसमें मदद मिलेगी। जय हिंद, नमस्कार।